जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, किस तारीख को किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत पारण पारण जो है का जो क्या शुभ समय रहेगा, वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी की महत्वता क्या है, इसकी क्या विशेषता है, वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी की इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी समय समय पर प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। एकादशी व्रत जो सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम महान व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत भगवान श्रीमन नारायण जी को समर्पित होता है। श्रीमन नारायण जी की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। एकादशी व्रत करने से मन में अशांति जो होती है वह शांति हो जाती है और मन सकारात्मक हो जाता है और भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा शरणागति प्राप्त होती है। जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं उनका समापन हो जाता है। वैशाख पक्ष एकादशी का नाम जो है वह वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो सौभाग्य को देने वाली है। अगर इस व्रत को कोई भी अभागिनी स्त्री भी इस व्रत को कर लेती है तो उसका सौभाग्य बढ़ता है। यह बहुत ही अद्भुत अलौकिक यह एकादशी है। समय एक मन सोना दान करने से जितना फल प्राप्त होता है, समझो उतना फल इस वैशाख मास कृष्ण पक्ष वरुथनी एकादशी व्रत करने से पूर्ण प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत जितना 1000 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है, उतना फल इस एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है, जो बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। एकादशी व्रत के नियम 3 दिनों का होता है। दशमी और दशमी एकादशी से लेकर द्वादशी तक, मतलब दशमी से ही चावल आपको नहीं खाना चाहिए, त्याग देना चाहिए, द्वादशी तिथि तक। इस वरुथनी एकादशी में दशमी और द्वादशी को इन 12 चीज़ों को त्याग देना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ हैं? नंबर 1 आपको बता रहा हूँ, कांसे का पात्र भोजन नहीं करना चाहिए दशमी को, और द्वादशी को नंबर 2 है उड़द की दाल नहीं खाना चाहिए, नंबर 3 है मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, नंबर 4 है चना नहीं खाना चाहिए, नंबर 5 है कोंदो, नंबर 6 है साग, नंबर 7 है मधु, नंबर 8 है दूसरे का अन्न, अर्थात दशमी और द्वादशी को नहीं खाना चाहिए। 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, शराब स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, बैल की पीठ पर सवारी नहीं करना चाहिए, और इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, चोरी चुंगली नहीं करना चाहिए, इस दिन निंदा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। यह सब दशमी और द्वादशी को कदापि ही नहीं करना चाहिए। दशमी से ही ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। दशमी को सोने से पहले मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। अपना बिस्तर छोड़कर भगवान को प्रणाम कर पृथ्वी माता को प्रणाम करके पृथ्वी पर पैर रखें। इसके बाद अपने दैनिक कार्यों को अति शीघ्र निवृत्त करते हुए गंगा जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद में स्वच्छ और साफ वस्त्र अर्थात कपड़ा पहनना चाहिए। हो सके तो पीला वस्त्र पहने, ऐसी व्यवस्था ना हो तो पीला दुपट्टा या पीला गमछा ओढ़कर अपनी पूजा मंदिर में विश्राम कराकर आसन लगाकर बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान के सन्मुख एक संकल्प लेना चाहिए अपने मन में ऐसे भाव के रूप में कि हे भगवान नारायण, आज मैं वैशाख माह कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान नारायण, अपनी असीम अनुकंपा हमें प्रदान करना, हमारे व्रत की रक्षा करना, हमारे संकल्प की रक्षा करना। हे भगवान नारायण, आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैं इस एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, आज के दिन हमसे कोई गलत कार्य न होने पाए, कोई हमसे दोष न हो, कोई हमारा अपमान हम किसी का न करें होने पाए। भगवान आज हमारी रक्षा कर। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल भगवान के पास ही छोड़ दें। उसके बाद भगवान का अपने सामर्थ्य अनुसार पूजन करें। भगवान नारायण की फोटो हो या प्रतिमा हो, मूर्ति हो, जैसे भी हो, स्नान करने वाली हो तो साक्षात स्नान कराएं, नहीं तो एक फूल से उसके ऊपर जल छिड़क दें। उसके बाद एक कपड़े से फोटो मूर्ति जो है उसको पोंछ दें। उसके बाद चंदन लगाएं, भगवान को कुमकुम अष्टगंध चंदन लगाएं,
फूल जो है भगवान को अर्पण करें, धूप बत्ती रखाएं, कपूर जलाकर भगवान का अर्चन करें। जब भगवान को भोग लगाएं, जो भी भोग में आपके पास हो, मिश्री हो, मिठाई हो, जो कुछ भी हो, इलायची दाना हो, मिश्री दाना हो, काजू किशमिश तो होता ही है, भगवान को चढ़ाकर तुलसी पत्र समर्पित कर दें। भगवान से निवेदन करिए, हे भगवान, जो आपने दिया है, हमारी जो शक्ति है, भक्ति है, आप उसे ग्रहण कीजिए। 1 चम्मच जल लेकर आचमन करवा दीजिए। उसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत को कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। हर एकादशी की वीडियो हमारे इसी चैनल पर आती है, आप अपने मोबाइल में भी लगाकर कथा को सुन सकते हैं, उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। उसके बाद में भगवान का जो अक्षर 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना हो सके आपको जप करना चाहिए। आप चाहे तो गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप भगवान की आरती करें, उतार लें, आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। आप अपने जैसे व्रत रखते हैं, जल पीकर, निराहार, फलाहार, जैसे भी आपकी सामर्थ्य दे रही है, ऐसे आपको व्रत करना चाहिए। दिन भर आप चिंतन में रहिए, भगवान के विषयों का, भगवान में ही आपका मन लगा रहे। आपको यह मतलब ऐसे ही आपको व्रत रखना है जैसे आप रखते हैं। कोई पाप ना होने पाए, कोई गलती ना होने पाए, आपसे कोई अवज्ञा ना होने पाए, इस तरह ध्यान रखिए। हो सके तो गौ की सेवा, संत की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, जितना भी हो सके थोड़ा सा मिल जाए तो उतनी बहुत बड़ी बात है। आज के समय में शाम के समय पुनः स्नान आदि करके फिर भगवान का धूप दीप आदि से पूजन करें, जैसे प्रातःकाल आपने सुबह किया था। जागरण कीजिए, रात्रि में बहुत ही बड़ा विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए। आपके पास समय है तो पूरी रात जागरण करिए, भगवान का भजन करिए, भगवान का नाम जपिए। यदि आपके पास समय ना हो तो आप आधा ही घंटा, पौन घंटा ही, 15 मिनट ही आप भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का भजन गाइए, भगवान के मंत्रों का जप करिए, लेकिन रात्रि में अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन दूसरे दिन प्रातः फिर जल्दी उठें, समय से आदि से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर गंगा जल से स्नान करें। फिर स्वच्छ साफ कपड़ा पहनकर आप फिर भगवान का वैसे ही पूजन अर्चन वंदन करिए जैसे व्रत का पारण जो है, पारण के अनुसार ही करना चाहिए। द्वादशी में ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी का चौथाई एक भाग जो है वह हरिवासर का प्रथम भाग में होता है और प्रथम भाग में पारण नहीं करना चाहिए। एक भाग छोड़कर द्वादशी के अन्य भाग में पारण कर सकते हैं। तेरस लगने न पाए उसके पहले पारण कर लेना चाहिए। ध्यान रखें, पारण जो है भगवान के पंचामृत से, भगवान के चरणोदक से, गंगा जल से, मिश्री तुलसी दल से या मुख में चावल डालकर व्रत का पारण करना चाहिए। और पारण के पहले हमें किसी सुयोग ब्राह्मण के निमित्त सीधा खुराक दक्षिणा निकालकर, अर्थात कच्चा सीधा निकालकर, कच्चा भोजन निकालकर कहीं रख देना चाहिए। समय है पहले उन तक पहुंचा दें, तब आप व्रत का पारण करें। यदि समय नहीं है तो आप सीधा खुराक निकालकर दक्षिणा के हाथ में रखकर आप व्रत का पारण के लिए कर लीजिए। और सूर्य अस्त के पहले पहले वो निकाला हुआ सामान उन आचार्य जी को, पंडित जी को घर तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, बहुत बड़ी महिमा, बहुत ही बड़ा अद्भुत कथा में शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी की बहुत ही बड़ी महिमा है। माह में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशी का अपना अपना बहुत ही अलग महत्व होता है। जो वैष्णवजन हैं, जो भी एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें दोनों माह की एकादशी करना चाहिए। यह जो है अपनी महिमा लेकर आती है। जैसे इस बार वरुथनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा गया है अगर अभागिन महिला भी इस एकादशी का व्रत करती है, वरुथनी एकादशी करती है, उसका सौभाग्य बढ़ता है। सौभाग्य के साथ साथ अंत में वह मोक्ष प्रदान करती है। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की कही गई है। इस वर्ष 2025 में वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। बुधवार 23 अप्रैल 2025 को शाम के समय, शाम को 4:43, जो अगले दिन गुरुवार को 24 अप्रैल को दिन में 2:32 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार वैशाख माह कृष्ण पक्ष एक वरुथनी एकादशी का व्रत जो है गुरुवार 24 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। वहीं व्रत की पारण की बात करें तो शुक्रवार 25 अप्रैल को प्रातः 5:46 से लेकर दिन में 8:23 तक यह पारण का विशेष समय होगा। इसमें आप पारण करना उत्तम रहेगा। हालांकि द्वादशी तिथि में दिन में 11:45 तक रहेगी। यदि आप इस
में पारण ना कर पाएँ तो सुबह 8:23 तक तो आप 11:45 के पहले पहले पारण कर लीजिएगा। इसमें कोई संदेह कोई संशय नहीं है। अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगे तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। आपका एक सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, दूसरी वीडियो बनाने पर हमें अग्रसित करता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम।